दोस्तों, कल हम लोगों ने बात करी थी पहले वाले वीडियो में। आज हमारा भारत के संविधान का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे। कल हमने 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, वहां तक बात करी थी। आज हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, इस चार्टर एक्ट में कुछ नहीं किया गया था। इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, नामजदगी का सिद्धांत होता है। नामजदगी का सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी भी पद पर यदि उसके पिताजी रिटायर हो जाते हैं तो उस पद पर उसके बेटे का अधिकार हो जाता था। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया, ये पद समाप्त कर दिया। ये सिद्धांत था कि भैया उसका लड़का ही उस पर पद पर आसीन होगा, बैठेगा, नौकरी करेगा। यहाँ पर क्या किया गया कि पद को, इस नामजदगी के सिद्धांत को हटा के प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट कर दी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आपको पद दिए जाने लगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर, परीक्षाओं के अनुसार पद भरे जाने लगे। ठीक है, पद भरे जाने लगे। बस इतना सा किया गया। नामजदगी का सिद्धांत का मतलब है कि उनके नाम के अनुसार उनके पिताजी, फिर उनके बेटे, बेटे के बेटे, ये उस पद पर आसीन रहेंगे। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाएं कराने लगे और पदों को भरने लगे। 1853 के चार्टर में यही किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1853 के बाद एक महत्वपूर्ण क्रांति आती है 1857 में। एक्चुअल में 1857 की क्रांति नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें भारत के संविधान को पढ़ना है अभी इस टाइम पे। तो भारत के संविधान का विकास किस तरह हुआ, तो 7वें नंबर पे आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। याद रखना, अब हमारी दूसरी सीरीज स्टार्ट हो रही, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट। ये क्यों आया, पहले हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी। इसे समझने से पहले हमें क्या करना है, हमें समझना पड़ेगा महत्वपूर्ण क्रांति जो थी 1857 की, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आ गया था, उसे समझने। अब ये 1853 के बाद 1858 का आया था। 58 मतलब 1857 की क्रांति के बाद। तो ये क्या हुआ था, 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ये क्या कर रही थी, अपने भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रही थी। तो 1857 में इस अंग्रेजों की जो यहाँ पर नीतियां चल रही थी, उनके विरुद्ध एक क्रांति हुई, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई के बाद, वैसे हमारी ये लड़ाई ज्यादातर, ये लड़ाई जो सफल नहीं हुई थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वो सफल नहीं हुआ था, पर इसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, अपनी जानें दी। तो उसमें 1857 की क्रांति में किस तरह से शुरू हुई थी, क्या हुआ था, ये हम लोग 1857 की क्रांति इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का ये समझ लीजिए कि यहाँ पे विरोध हुआ। तो फिर 1858 का एक्ट आया जो वहां से पारित किया गया। तो ये आया भारत पर शासन का अधिनियम कर। पहले क्या आते थे, चार्टर एक्ट आते थे। 1773 से लेकर 1853 तक चार्टर आए हैं, अधिपत्र आए हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन 1858 में आएगा भारत शासन अधिनियम। ये याद रखें, ये दूसरी सीरीज स्टार्ट हो गई है। यहां से भारत शासन एक्ट आएंगे, अधिनियम एक्ट आएंगे। ठीक है, भारत पर शासन करने वाले। इसका क्या हुआ, इसमें क्या हुआ है, अठारह का ये भारत शासन अधिनियम है। इसमें क्या होता है कि भारत पर शासन के लिए एक्ट आया था। ये सीधा एक्ट आया था इंग्लैंड से वहां से ही। इंग्लैंड का जो क्राउन था, क्राउन मतलब राजा, जो क्राउन था, इंग्लैंड का क्राउन ने सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उससे शासन छीनकर सीधा भारत पर शासन करने लगी। वहां से इंग्लैंड से शासन सीधा भारत पर करने लगे। और इसमें दूसरा क्या किया, दूसरा एक तो सीधा वहां से शासन होने लगा, वहां का जो राजा था, वहां के जो महारानी थी, जो भी एनीथिंग, वो क्या करने लगी, भारत पर सीधा शासन करने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भारत परिषद की स्थापना की जाती है। भारत परिषद की स्थापना की जाती है। भारत परिषद की स्थापना मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक परिषद बनाई जाती है। जो परिषद का मतलब होता है काउंसिल, जो भारत पर शासन करने के लिए कुछ लोग क्या देते हैं, आपको सलाह देते हैं, ऐसी परिषद बनाई जाती है। तो 15 लोगों की परिषद बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग कार्य करते थे।
इसके बाद क्या हुआ परिषद में और क्या हुआ इसमें परिषद बनाई गई 1858 में, और बनाया गया था आपका एक मंत्री पद की स्थापना करी गई। किस पद की? मंत्री पद की स्थापना की गई। मंत्री पद बनाए गए क्योंकि शासन कहां से होने लगा? सीधा इंग्लैंड से शासन होने लगा। वहां का जो राजा था वो शासन करने लगा, राजा या रानी एनीथिंग, वो शासन करने लगी। मंत्री पद की स्थापना कर दी, भारत परिषद की स्थापना कर दी, और वहां का सीधा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छुड़ा के वहां से सीधा यहां शासन करने लगे वो लोग अंग्रेज। उसके बाद क्या होता है, और क्या किया गया इसमें? और इसमें किया गया कि भारतीय मामले थे, भारत में जितने भी मामले होते थे उन पर सीधा नियंत्रण कौन करने लगा? ब्रिटिश संसद करने लगी, वहां की संसद करने लगी, इंग्लैंड की संसद करने लगी, सीधा शासन यहाँ पे। तो ये सीधा समझ लीजिए कि 1858 के बाद बहुत सारा परिवर्तन आया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी नीतियां थी उल्टी सीधी, वो नीतियां समाप्त कर दी गई। समाप्त करता अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं कर रही थी। देखिए क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य हुए हैं वो कार्य कैसे हुए थे? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? व्यापार के लिए अधिकार मिला था उनको, 20-20 साल के उनको अधिकार पत्र दिए गए थे। 1813 में दिया गया, 1833 के लिए, 1833 से 20 साल का अधिकार बढ़ा दिया उनका व्यापार करने का, 1853 तक बढ़ा दिया था। लेकिन 1853 तक आते आते बीच में 4 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, तो वहां के ब्रिटिश संसद को पता चल गया कि भैया ये इनसे शासन नहीं हो पाएगा। पहले व्यापार का अधिकार छीना था, फिर आके सीधा शासन ही छीन लिया उन लोगों से, क्योंकि उनकी नीतियां सही नहीं थी। यहाँ पे किसी भी तरीके से वो व्यापार करते थे, गलत काम करते थे, सही करते थे, लेकिन उनका सीधा मकसद एक ही होता था कि भारत को लूटना, भारत का कुछ भी करना पड़े, भारत पर अधिकार करना, भारत से व्यापार अधिक से अधिक करना, ये उनका मकसद होता था। तो 1858 में बहुत अच्छा कार्य हुआ, यहाँ पर भारत पर जो शासन था सीधा वहां से होने लगा। ठीक है, इसके बाद आता है, इसमें क्या होता है 1861 के भारत शासन अधिनियम में कि इसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया जाता है। कार्यकारिणी का मतलब कार्य करने की जो संस्था थी, जो गवर्नर जनरल था, जो कार्य करता था। विधान परिषद नहीं बनाई गई, भारत परिषद बनाई गई थी, तो उसमें कार्य करने के लिए लोग हुआ करते थे। तो कार्यकारिणी उसमें लोगों का विस्तार कर दिया, लोग बढ़ा दिए गए, काम करने के लिए लोगों की संख्या बढ़ा दी गई, विस्तार कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंटल प्रणाली की शुरुआत कर दी, विभागीय प्रणाली की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। ये सिस्टम आया। विभागीय प्रणाली का मतलब होता है कि कार्यों को अलग अलग लोगों में बांट देना। विभाग का डिपार्टमेंट का मतलब होता है डिपार्ट कर देना, भाग कर देना, विभाग कर देना, उसके हिस्से कर देना, कार्य को करने के लिए हिस्से कर देना। अध्यादेश सबसे इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को। पहले इसका नाम बदल के क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर से हटा के 1833 में इसका नाम भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। ठीक है, तो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है गवर्नर जनरल को लगता है कि किसी प्रांत में शासन करने के लिए कोई नियम बनाना है, वो जारी करना है, तो ये अध्यादेश ही होता है नियम। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन की बात कर रहे हैं। अभी अपन भारत का आजाद हो जाएगा 1947 में, भारत का संविधान बन जाएगा, तब अलग बात होगी। तो नियम बनाता है प्रांतों में शासन के लिए लागू करता है, प्रांतों में शासन के लिए आदेश जारी करना, शासन के लिए आदेश जारी करना जरूरत के अनुसार। ठीक है, क्योंकि देखो एक्ट है, एक्ट बार बार एक दिन बाद 2 दिन बाद तो नहीं लाए जा सकते। तो अध्यादेश का मतलब होता है आदेश दे देना कि भैया ये वाला कानून चलेगा फलाने प्रांत में, इस कानून की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अध्यादेश को जारी करने की जो शक्ति है, पावर है, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है, 1892 के भारत शासन अधिनियम में क्या होता है, इसमें 2 चीजें लाई जाती हैं। पहला कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जो भारत परिषद होती थी, जो बनाई गई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत परिषद बनाई गई थी, उसमें जो लोगों को चुना जाता था वो कैसे चुना जाता था, तो डायरेक्ट नहीं, जनता नहीं चुनती थी, वहां की प्रांत की जनता नहीं चुनती थी,
तो इसको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता था। भारत का गवर्नर जनरल या तो इनको नियुक्त कर देता था या किसी की सलाह पर नियुक्त कर देता था, जनता की सलाह पर, या जनता की डायरेक्ट जनता द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता था। ऐसी प्रणाली की शुरुआत करी गई। इससे पहले तो गवर्नर जनरल या उनकी कार्यकारिणी जो परिषद थी वहां से लोगों को निकाल के चुन लिया जाता था, लेकिन अब सलाह से चुना जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल की और लोगों की सलाह से चुना जाने लगा। ये नहीं कि डायरेक्ट उनको मतदान करना है, नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जो कार्यकारिणी थी, जो काम करने वाली परिषद थी, लोग थे, उनसे राजस्व मतलब आने वाला टैक्स वैक्स जो भी आने वाला पैसा है, जो भाई उस ब्रिटिश जो भारतीय गवर्नर जनरल का जो पैसा है, जो प्रांतों का, वो राजस्व ये कहां से इकट्ठा हो रहा है, किस तरह आ रहा है, टैक्स कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, खर्चा कितना हो रहा है सरकार का, बजट जो बनाया जा रहा है साल के लिए। बजट क्या होता है, पूरे साल के लिए बनाए जाने तरीके से बनाया जाने वाला पैसों को खर्चा करने के लिए बनाया जाने वाला नियम, या पैसा कितना देना है किस चीज को, उस पर बहस करने की शक्ति दी गई। जो कार्यकारिणी कार्य करती थी उसको आप लोग प्रश्न पूछ सकते थे, भैया पैसा कितना खर्च हो रहा है, राजस्व कितना बन रहा है, खर्चा कितना, बजट कितना बनाया जा रहा है, इससे आप लोग प्रश्न पूछ सकते थे। कार्य करने वाली जो विभागीय प्रणाली थी उसको पूछ सकते थे। इसके बाद आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्यों मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, देखो मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का भारत मंत्री था। कौन था, भारत मंत्री, जो मंत्री पद की स्थापना नहीं करी थी, तो भारत मंत्री था लॉर्ड मार्ले। कौन था, लॉर्ड मार्ले। और मिंटो कौन था, भारत का वायसराय, ठीक है। तो भारत का वायसराय जो गवर्नर जनरल था ना, वो कौन था, नाम बदल के 1858 में बदल दिया था नाम, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया। और भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो। अब देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो वहां से भारतीयों में असंतोष ही व्याप्त हो गया था भाई, और यहाँ फूट डाल और शासन करो की नीति 1892 से अंग्रेज लोग अपनाने लगे थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि भारत के जो लोग ज्यादा असंतोष इनके अंदर व्याप्त हो रहा है, तो इन लोगों को असंतोष को कम करने के अधिकार या उनको कम करने का जो जिम्मा था वो किसको सौंपा गया, भारत के मंत्री लॉर्ड मार्ले को, और भारत के वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे, इनके दोनों को सौंपा गया। तो क्या हुआ, इसलिए इस सुधार को हम लोग क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार नाम दे देते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, 1909 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो ये सन 1909 में हुआ था। और क्या किया, अब इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए उनकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको क्या किया, उसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व कर दिया गया। मतलब इस परिषद में, कार्यकारिणी इस विभाग में मुस्लिमों के लिए कि भाई तुम्हारे लिए ये 2 स्थान आरक्षित है, 3 स्थान आरक्षित है। इसमें क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए स्थान रिजर्व कर दिए गए, ठीक है। दूसरा क्या किया, कार्यकारिणी थी उसमें भारतीयों के लिए स्थान बना दिया, ठीक है। और क्या किया गया, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद मतलब जो आजकल विधानसभाएं होती हैं वो, और केंद्रीय परिषद मतलब जो केंद्र में परिषद काम करती है वो, उनको बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। ये सब लोग बजट पर बहस कर सकते थे। इतना कुछ हुआ मार्ले मिंटो सुधार में। ये सब भारतीयों के लिए, भाई जनता के लिए किया गया, ताकि इनमें असंतोष कम हो जाए, भड़क रही है जनता वो कम हो जाए, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट हम कल करेंगे, पार्ट 3 में कर लेंगे। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।